नमस्कारम दोस्तों, आप सबको आज स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक डियर गेस्ट है ऋषिक अन्ना। नमस्कारम अन्ना, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कारम। यस, नमस्कार। तो ऋषिक अन्ना इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट एंड विल बी टॉकिंग। हम लोग बात करेंगे फिटनेस योगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि फिटनेस और योगा साथ में नहीं चलते। तो हम ऋषिक अन्ना के बचपन, कैसे वो फिटनेस में आए, ये सब बात करेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर, और जो भी आप, अगर आप इस ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हो और वीडियो नहीं देखना चाहते, ताकि आप ड्राइव करते समय या कुकिंग और अगर जिम में भी आप यूज कर सकते हो पॉडकास्ट। तो एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू जसुन अन्ना, जिन्होंने हमें कांटेक्ट में लाया ऋषिक अन्ना। तो जसुन अन्ना, बिग शाउट आउट टू यू ऑल्सो। सो ऋषिक अन्ना, विद योर परमिशन हम लोग पॉडकास्ट में जाए। Yeah, perfect. So you talked about Jason and Nana. Yeah. So just today I was talking to him Uh, that he had suggested that you get pull-up rings. oh, Like there is a okay. pull-up bar, Okay. and then you can have rings as well, the type that gymnastics people अच्छा अच्छा, use. ठीक है। So I just installed them in my home today. अच्छा, I oh was great। sharing it with him. तो ग्रेट ग्रेट। सो रुचिका ना, बिफोर हम फिटनेस में जाए, हम जानना चाहते हैं कि हाँ आपका बचपन और अ लॉट अबाउट हाँ यू, लाइक सो हाँ। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू फील कंफर्टेबल, लाइक अर्ली चाइल्डहुड आल्सो, वो भी Okay. चलता है। So लाइक वेयर आर यू फ्रॉम एंड लाइक। okay. Okay. So I'm from Gujarat. There is a city named Bhavnagar, and इधर इन गुजरात उतना ज़्यादा नहीं है फिटनेस एंड you won't find it so much. And so in my case ऐसा था that स्कूल टाइम में मैं खेलता था काफ़ी, बी इट स्प्रिंटिंग और लॉन्ग जंप, ये जो चीज़ें सारी स्कूल में कराते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वॉलीबॉल अ लिटिल बिट. सो पहले से आई हैव बीन एंगेज्ड इन सम sports related activities. Like I would be one of the top 3 fastest sprinters in my class. Very small thing for a school, but then that keeps you okay, yaar, हाँ, I'm good at sports or anything physical. जस्ट वन थिंग मैं So कहना चाहूंगा कि हाँ इफ यू डिड नॉट टॉक ओनली अबाउट फिटनेस, यू कैन टॉक हाँ अबाउट हाँ, ब्रेकअप, लव, 100%. एवरीथिंग। तो सब बात Yeah. कर सकते हैं। ओके ना, हाँ हाँ, okay. तो कंटिन्यू। नहीं, आपने आपने कंटेक्स्ट सेट किया तो मैं उधर से चालू कर रहा हूँ. या तो हाँ, तो मैं मतलब स्पोर्ट्स में एसोसिएटेड रहा हूँ पहले से. सो इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल. कॉलेज की टीम में से आई यूज्ड टू बी द कैप्टन. Oh, So there was a minor involvement in sports, not like Jason Anna, who's played very seriously for a long time, but there has been a gradual touch. Like I never went out of touch of fitness. और जब मेरा जॉब, सो माय सीक्वेंस हैज बीन दैट मैंने 12th खत्म किया, देन 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद 3 साल मैंने जॉब करी है, उसके बाद 2 साल आई डिड माय एमबीए, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माय जॉब अगेन. अच्छा। सो दैट हैज बीन द सीक्वेंस. सो इन ऑल जर्नीज कुछ ना कुछ फिटनेस ओरिएंटेड रहा है. फॉर एग्जांपल, मैं जब जॉब में था तो आई हैड टेकन अप रनिंग. So the longest that I've run is like 19-20 kilometers in one go. Oh, okay। I used to do 20 5 किलोमीटर, kilometer running. 20 किलोमीटर। Oh, Yeah. That was the longest that हाफ I had done. मैराथन, हाफ मैराथन ऑलमोस्ट। Half marathon. हाँ, it's 21 kilometers. So I was, मेरा 19 या 20 किलोमीटर हुआ था. ठीक है. So that's how much I had pushed myself in running. फिर उसके अलावा अगर बेसिक जिम वर्कआउट वाला होता है, मैं ज्यादा जिम में वर्कआउट नहीं करता था. आई प्रेफर्ड कि ओपन में हो. So it would be more around push-ups or pull-ups, dips. तो मैं जब MBA कर रहा था तो तब उस टाइम पे I used to do 200 pull-ups in one session. Oh, okay। 200 pull-ups, हाँ. तो मतलब उतना I was able to stretch myself. So what was the, तो क्या था इतना फिटनेस में कि that मुझे हाँ, 200 तो पुलअप्स करना है? I मैं तो think 10-20 तो कर सकता। उतना करने के लिए कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना कि मुझे, तो that's what मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है। okay. तो मोटिवेशन में तो I would say that जो आपके इमीडिएट सर्कल्स होते हैं उससे थोड़ा फर्क पड़ता है. तो मेरे जो कुछ एक दोस्त थे, दे यूज्ड टू पुश देमसेल्व्स लाइक रियली क्रेजी. So then that will inspire you that, oh, if one person breaks a limitation, तो आपको भी ऐसा होता है कि इवन मैं भी अपना लिमिटेशन ब्रेक कर सकता हूँ. So एक पॉइंट पे ऐसा था that even if I will do 25 pull-ups एक सेशन में, तो I would feel कि अरे बहुत एक्सरसाइज हो गया. So that's how धीरे धीरे करके I used to push, and then I had good associations. मतलब मेरे दोस्त ऐसे थे कि
एंड इवन जैसे मेरे फादर है तो उनका ऐसा है दैट डेली ही नीड्स टू स्टेप आउट ऑफ द होम इन द मॉर्निंग. अच्छा. तो अभी वो जैसे 20 किलोमीटर साइकिलिंग जितना रोज करते ही है. अगर वो रात को 1 बजे सोए देन ऑल्सो ही माइट वेक अप एट 5-6 एंड अच्छा. हो जाएंगे. हाँ. So it's like in summers he will go to swimming, in winters he will go to gym. So he has to start his day with something exercise oriented. तो ऐसे में तो एक थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर भी है मैं कहूँगा कि एक डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से. पर हाँ, तो आई वुड से 2 रीजंस मे बी गुड फैमिली एनवायरनमेंट वेयरइन यू नो थोड़ा सा आपके पापा को यू सीन दैट वे, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स who've been doing something, so you just brush off each other. Right. So that's how raha tha. So I remember that. So I've been doing inner engineering Shambhavi Mahamudra since April 2018. तब मैं इनिशिएट हुआ था और उसके बाद से मैं रोज कर रहा हूँ. पर आई डिडंट नो कि हठ योगा भी कुछ होता है, एंड आई डिडंट नो कि ईशा के और भी प्रोग्राम्स है अपार्ट फ्रॉम इनर इंजीनियरिंग. So I got initiated in Ahmedabad in April, and then after that I had to change the city. So I went to Gurgaon, and मुझे पता नहीं था about volunteering और दूसरे programs because उस circle के साथ में associate नहीं हुआ. I changed my center to Gurgaon, and I didn't register in Gurgaon anywhere. तो मेरा मतलब ऐसा था तब मैंने शांभवी सीख ली, and मुझे अपने से practice करनी है. आपने सदगुरु को प्रॉमिस किया है that you will do daily, so you're doing daily, and you know you're not missing out on the discipline, and आपको एक एक्सपीरियंस भी ऐसे हो रहे हैं that आप रोज करते रहो. so that's one thing. तो लंबे टाइम तक मुझे पता नहीं था हठ योगा करके कोई चीज है और ईशा ऑफर करता है हठ योगा, ये मुझे नहीं पता था. और जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से जो सिखाया जाता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था. So I was seeing one video of Sadhguru wherein he was saying that ये मतलब मेरे दिमाग में रह गया that एक हठ योगी जिस तरीके से चलता है even that is different. Like the walk of a hatha yogi is different. You can make out there is an elegance or grace or that those things elements in the walk of a hatha yogi. Okay, so that was appealing that you know how can you just walk like that differently. हाँ. And उतना मुझे तब information नहीं था of all the programs. So in June 2019 I was in Mumbai, okay, for a week, and तभी Sadhguru was coming to Mumbai for a meditators only meet. It was a very big event. तो मुझे तब तक पता नहीं था that इतने स्केल पे इवेंट होता है, and people मतलब I had not experienced volunteers का जो एक पैशन होता है for ईशा, इसका मुझे उतना ख्याल नहीं था. I just went there as a participant that okay it happens that I'm in Mumbai and on those dates and Sadhguru is coming, तो मैं चला जाता हूँ. So that was an experience which you know first time being in presence of Sadhguru and the way he touches you. कैसा था? Oh, so Sadhguru was in his explosive mode because that was in meditators only meet. So there were no casual people. सिर्फ meditators ही थे. So Sadhguru had that freedom to be himself. So that was he did a huge blast meditation and people are in tears. तो वो एक वो experience जो टच होता है वो तब तक शांभवी में भी नहीं हुआ था मेरे साथ. अच्छा. हाँ, उतना नहीं हुआ था. मतलब I had अच्छे experiences थे शांभवी के साथ, पर this changed things a little because I remember that when I was in the row, so before the program starts, I was in the row and I was talking to people who were around me that oh since how long have you been. So one thing I observed is that everyone was wearing this ring. So I was not wearing this ring at that time. And everyone had a Rudraksh. तो मुझे intrigue हो रही थी. I was surprised कि ऐसे ये why am I not doing it then? Because if everyone is doing then I need to do. So ये मैंने observe किया, and then there was a girl in front of me and she said that I asked her that you know have you met Sadhguru? So she said yeah I've been. So I told her that it's for the first time for me. So she was like whoa. So she was very surprised that oh it's first time for you. I was like yeah. And then she said that oh, and I asked why are you so exclaimed?
So she said that, oh, you will know. Did you know? Did you know? Did that happen? So, yeah, it was something else. Like I didn't have any idea of why I'm going and no expectations. क्योंकि मैं That's उतने very good. volunteers को जानता ही नहीं था. कोई एक्टिव सर्कल में नहीं था जिनसे मैं बात कर रहा हूँ about ईशा. There was no one. तो या ऐसा कोई कि जो involved हो इतना. हाँ, right. है ना. So then it was an experience, and in the same week मैंने रजिस्टर किया था अंगमर्दना के लिए मुंबई में ही. फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड हठ योगा सेशन था. It was for 4 days, and the reason I think I had option between अंगमर्दन and योगासन, and I had called a volunteer को मैंने कॉल किया था that कौन सा मुझे पिक करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजर के नंबर से थे, and उन्होंने सजेस्ट किया that आप अंगमर्दना कर लो if you are doing workouts and all. Like, okay, I didn't have much idea of what is अंगमर्दना this Right. time. So at that time I was at my fitness best. मतलब मैं रेगुलर जिम करता था around. Give us an idea. हमें एक idea what is the fitness best like? Like you said 200 pull-ups. So give me and the audience like what is that best? Okay. So उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैंने अक्टूबर 2018 में जिम चालू किया था आफ्टर माय प्लेसमेंट्स, और मैंने कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट जून 2019 तक किया होगा. मतलब एटलीस्ट 4 सेशंस अ वीक वाला, इफ नॉट 7. तो उस टाइम ऐसा था दैट मेरा एक सेशन में आई कैन डू 150 पुल-अप्स with 10 kg weight on me. So my body weight is there, and I've tied 10 kg on my body additionally, which is hanging on my waist. और वो body weight plus 10 kg weight पे I could do 150 pull-ups in मतलब 4 के सेट पे. But then I was able to do that. How much did you? आप कितने weight करते थे उस समय? Oh, मेरा weight उतना नहीं हुआ है कभी. मतलब I'm 5'10" approx, and मेरा weight रहता है around 72. 74 if it goes. So 82 kilos pull up 150 pull ups. हाँ. So हाँ, मतलब इस टाइप के वर्कआउट्स मैं करता था उस टाइम पे. अभी भी करता हूँ, पर तब अंगमर्दना नहीं किया था. तो बॉडी काफी स्टिफ होता है आपका. यू नो, लाइक आपका हाथ पूरा पीछे नहीं जाएगा. तो जब मैं सेशन के लिए गया तो आई डिड माय द होल लर्निंग, एंड that big ego was burst. So मुझे realize हुआ that oh, there is so much lacking. I mean, in terms of the movements that I'm not able to do. And I remember there was a girl who was doing all the movements very effortlessly. She was a volunteer. Okay. And I was looking at her like, oh, how is her head going so far? And you know, I मतलब मैंने एक दिमाग में बनाया that, you know, I want to do it in the cleanest way that it's possible. Okay. If this is how your posture should be when you're doing it, so मेरा भी ऐसा जाना चाहिए. So I took it in a way on my ego कि इस तरीके से होना चाहिए. And but I had a lot of curiosity that can I continue my strength training along with this. So session के end में जो हठ योगा टीचर थे, I remember she was very thin, short in height, but she had that eyes, you know, that glare and that grace in the way she sits, और अगर वो खड़े है, so very graceful and very, she had a poise. तो मैंने उनसे पूछा एंड में लास्ट डे कि मुझे वर्कआउट भी करना है, और मैं मतलब बॉडी वेट ही करता हूँ, पुल-अप्स पुश-अप्स ये सब ज्यादा, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अंगमर्दना के साथ. तो हैड इट बीन सम अदर टीचर, शायद कोई नॉन ईशा टीचर, तो वो अपना ओपिनियन शेयर करते या फिर वो लंबे डिस्कशन में जाते. पर मे बी द वे ईशा हठ योगा टीचर इज ट्रेन्ड, उन्होंने अपना ओपिनियन मेरे पे नहीं रखा. शी सेड दैट इट्स अप टू यू. So then I asked 2-3 sub questions. Okay. कि और questions पूछे मैंने, but she was like, oh no, it's up to you. Oh. So एक तरीके से she let me decide that if you want to do अंगमर्दना, you do अंगमर्दना. If you want to do workout, you do workout. If you want to do both, आप दोनों करिए. But she didn't say that, oh, that you know, अंगमर्दना and workout cannot go together. So that was very nice of her कि she let me make the decision instead of वो decision ले मेरे लिए. So then starting में थोड़ा टाइम I continued workout and अंगमर्दना together, दोनों साथ में करता था. But then I realized that अगर मैंने सुबह अंगमर्दना किया है और मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ, तो अगले दिन सुबह my body is stiff. Okay. So it won't move. So मुझे लगा कि यार let's take a break from workout and सिर्फ अंगमर्दना ही करते हैं रेगुलर. So I did अंगमर्दना only for
जून टू सितंबर ऑलमोस्ट 4 महीना मैंने किया होगा डेली. एंड मैं टाइम भी मतलब मैच करने लगा था थोड़ा सा ऑफ 25-28 मिनट्स. और ओके, आइडियल टाइम हो रहा था. हाँ हाँ. एंड मेरा बॉडी वेट भी कम होने लगा था. मतलब माय बॉडी वेट वाज 69 एट दैट टाइम. मतलब इट वाज नॉट सो मस्कुलर और एनीथिंग, बट दैट अंगमर्दना. तो मुझे याद है कि इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस दैट मैंने जब अंगमर्दना सीख लिया उसके बाद मैं जब शांभवी करता था. ओके, सो आफ्टर हठ योगा शांभवी इज कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ. मतलब देयर इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी जो शांभवी में ऐड हो जाती है जब आप हठ योगा के बात करते हो. So that was something I could not comprehend कि ये क्या हुआ. And at that time I didn't used to wear this ring. Okay. So I had seen the video that what is this ring for, and I had also bought it. But I'd kept the रुद्राक्ष को मैंने वो जिस तरीके से क्लींस करना होता है वो क्लींजिंग के लिए रखा था. तो मैंने सोचा कि रिंग और रुद्राक्ष साथ में पहनूंगा. तो once I was back to college 3 दिन 4 दिन मैंने शायद अंगमर्दना और शांभवी किया होगा साथ में. And my body used to tremble. It didn't understand. There was an overflow of energy. ज्यादा ही एनर्जी हो गया ऐसा लग रहा है. एंड वो 3 दिन हुआ. चौथे दिन मैंने ये रिंग पहन ली. एंड उसके बाद ऐसा ट्रेम्बलिंग कभी नहीं हुआ है. एंड सदगुरु एक्सप्लेन्स दैट व्हाई दिस रिंग इज बिकॉज इट्स अ कंट्रोल ऑफ एनर्जी. एंड मुझे इतना लाइक इट वाज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि यू नो दैट वो एनर्जी एक तरीके से कंट्रोल हो रही है आपके बॉडी में. तो देन आई फेल्ट दैट यू नो अंगमर्दना इज वेरी पावरफुल एंड आई नीड टू उसको पूरा फोकस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ दो चीजें साथ में. सो आई ड्रॉप जिम धीरे धीरे एंड आई वाज डूइंग ओनली अंगमर्दना फॉर अ लॉन्ग टाइम. And way I started matching the time and the way my flexibilities were. So I used to play frisbee with my friend. So when I'm catching the frisbee, the way my body used to stretch sideways, front, with that level of ease, it was very different, unlike before. So strength levels were low, I would say, that raw strength. But flexibility wise and जो एक फंक्शनल तरीके से आपको बॉडी को यूज करना है, that had वो इम्प्रूव हो गया था काफी compared to doing just workouts. और तो तब I was convinced that you know हठ योगा is something that I want more. तो उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने प्रैक्टिस ड्रॉप की थी. I was doing pull-ups for some time, pull-ups oriented workouts, and then there were college placements coming. So college placements के time पे I could not take out so much time, so it was Shambhavi only for a long time. And then December में I learned yogasana. So yogasanas was so if anyone will tell you that अगर आप अंगमर्दना या योगासन इंटरचेंजेबली कर सकते हो, दोनों में से एक कर सकते हो, बिकॉज सिमिलर थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है. पर मेरे एक्सपीरियंस में था कि योगासन इज वेरी कामिंग. आप जब जैसे ही योगासन खत्म होता है तो आप नेचुरली एक इक्वानिमस से स्टेट में चले जाते हो एंड फील्स वेरी गुड व्हेन यू हैड अ गुड सेशन. सो योगासन वाज इजी फॉर मी बिकॉज आई डन अंगमर्दना. और मैंने योगासन फिर कंटिन्यू किया. अच्छा, आई एम नॉट मैं ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं कर रहा ना. आई जस्ट नहीं, ठीक है, ये मिक्स अच्छा Okay. है. मिक्स अच्छा है. तो दोनों व्यूअर्स देख सकते हैं. Okay. So then I did yogasan. मैंने किया 8 महीना daily practice. On 2 days I was very sick, like I'd got some viral, so I was not able to even move. So I was just doing Shambhavi those 2 days. मैंने योगासन नहीं किया, but I did 8 महीने के लिए योगासन and it had tremendous you know impacts on me. So तब so Sadhguru says that अगर आप 6 महीना योगासन करते हो तो you will know कि what phase of moon is today. Yeah. Okay. Yeah. So उतना वो नहीं sharpness था, पर I was able to identify that when is Poonam. Is it? Paurnami, yeah, Paurnami में I would feel a natural heightened energy levels. Paurnami, every Paurnami, after 5-6 months. Okay. क्योंकि जब मैं शांभवी करता था तब भी सदगुरु यूज्ड टू से दैट आप यू कैन सिंक विद द मून. आप पूनम है तो पौर्णमी पे यू जस्ट सिट विद द मून एंड यू जस्ट have some time with the moon because it is having a lot of impact on your body. And I was very convinced with what Sadhguru is sharing, but it was not in my experience.
So I used to try sitting with the moon, but people say that, oh, nothing is happening. But then in Yogasan, it happened very naturally. So since then, I think on Purnami, I naturally feel um, that intrinsically very nice. So that has stayed. And I think वो सदगुरु कहते हैं कि योगासन से आपका एक्सपीरियंस आएगा. So that happened. And उसके बाद till September I practiced yogasans on a daily basis. And then I wanted to learn Surya Kriya. So Surya Kriya is something मेरे को सीखना था पहले से ही. अच्छा. I think Surya Kriya is one of the most loved practices Yeah. by everyone. Yes, it is. I think. I also think. हाँ हाँ. तो मेरे केस में ऐसा होता था that योगासन एंड शांभवी दोनों का मिला के एटलीस्ट 1.5 आवर हो जाता है. Right. तो ऐसा होता था कि हाँ, तो ऐसा होता था that मुझे लगता था यार रोज 1.5 घंटा, मतलब some days you don't want to spend so much. So मुझे लगता था कि यार मैं अगर सूर्य क्रिया सीख लूंगा तो इट इज अ 21 मिनट्स प्रैक्टिस, तो मेरा टाइम वाला फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा. So that was one of the reasons why I wanted to learn Surya Kriya. So I learned Surya Kriya with my sister, with my younger sister. So we did the class together. हम लोग we two were only the participants. हम दो ही थे. And so my younger sister, उन्होंने कभी कुछ योगा या फिटनेस उतना किया नहीं था. मतलब it would be very on and off for her. मतलब थोड़ा बहुत करेगी and then she will be out. But I wanted her to taste Surya Kriya, and somehow she was also in a mode कि I didn't have to convince नहीं करना पड़ा उतना. So we learned, and it's one of the best experiences कि on the third day of classes, so we used to go at 7 o'clock. हम लोग 7 बजे की क्लास के लिए जाते थे, एंड हम लोग को घर से 6:30 तक निकलना पड़ता था, फॉर विच हम लोग 6 बजे तक मिनिमम उठ जाते थे. ओके, बट ऑन द थर्ड डे व्हेन वी वर लीविंग, तो उसने मेरे को बताया दैट ओ मैं आई एम अप सिंस 3:30 एंड गेट स्लीप. ओके ओके, एंड वो सोई थी 12-1 बजे. ओके, बट शी वाज फीलिंग रेस्टफुल, एंड 3:30 is Brahma Muhurtam. Right. So I was so happy that Surya Kriya 2-3 sessions are working on her. Surya Kriya is working on her. It's sinking her. It's making her restfulness levels more easy. You know, a lot of Isha practitioners experience this during the duration. So I was very surprised. And मैंने जाके फिर टीचर को भी बताया that you know this happened. Who was the teacher? Bhupendra Mishra. He's in Baroda. Okay. And he's a teacher since 2015, I remember right. And he's taken a lot of foundation courses. He spent a lot of time volunteering at the ashram. So so then my sister had this nice experience, and I thought that okay, it would be good if she does regular practice for some time. मैंने उसको बोला था कि 6 महीने तक करो तो वो अच्छा रहता है and all those things. But then voluntarily, खुद के इच्छा से, she did mandala for 40 days. 2 times a day. 2 times. Okay. So I was very surprised कि उसने पिक कर लिया मतलब एक प्रैक्टिस को, and मतलब सूर्य क्रिया is, it works on you like anything, like experientially it is very fantastic. But I didn't expect कि वो इतना रेगुलरली करेगी. मतलब दैट्स द लेवल एट व्हिच हठ योगा कैन टच समवन. मैं अभी आपका बिफोर दिस कॉल मैं आपका वीडियो देख रहा था विद मकरंद अन्ना ऑन एंड नाव योगा, द सेशन दैट इज डूइंग. सो मैं अभी वही दिख रहा था, एंड यू नो मतलब सबको इतना टच कर सकता है. इट्स वेरी अमेजिंग, मतलब इट्स बियॉन्ड. मतलब तो देन she is practicing and it's going very nice. Even mera bhi Surya Kriya, so initially I was very excited that so I was taking it like workout. Ki how many cycles can you do maximum? 12 cycles. Okay, then I'll try. मैं target करूँगा 12 cycles करने का. So then I did 2 बार मैंने किया 12 cycles of Surya Kriya, but then I realized that my finesse is not so good. Like each practice is not, each movement उतना clear नहीं है.
So अभी मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया है that I एक बार मैं विजुअलाइज करता हूँ एंड एक बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ. तो देन आई विल कि एक बार वो क्लीन मूवमेंट्स होने लगे, आई वांट आल्सो ड्रॉप माय बॉडी वेट अ लिटिल एंड देन आई वुड वांट टू सी. तो अभी सूर्य क्रिया इज द मेन प्रैक्टिस दैट आई एम हैविंग एंड just from yesterday I started Angamardhan also. Okay. So that's my, I would say, Hatha Yoga journey so far. And abhi I'm actually working. uh, I started job in September and I'm also contemplating if I can do Hatha Yoga teacher training this year. Oh, okay. हाँ, कि अगर हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में कर सकूंगा तो आई विल ट्राई बिकॉज आई नो मतलब मैं खुद इतना कन्विंस्ड हूँ दैट हठ योगा इज सो पावरफुल. तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू impart it to others. So that's about my hठ yoga journey and little about workouts you can ask. Yeah. So like I just want to ask, like you talked about how did you find Sadhguru, like inner engineering and all, like आपने वो नहीं बताया कि like suddenly आपने कहा कि मैंने किया, तो मैं वो वापस जाना चाहता हूँ कि कैसे आपको लगा योगा और meditation. हाँ, okay, I'll share. So मैं I was not spiritual or even religious. So in a normal Hindu household, आपके पेरेंट्स इंसिस्ट करेंगे कि आप एटलीस्ट मंदिर के सामने बैठे या एग्जाम्स के पहले आप मंदिर के सामने बैठ के जाएं. so ये मैं करता था that when there are exams so I will do Hanuman Chalisa and go because they will like it. उनको अच्छा लगेगा. But then there was not so much of like even it happens still that अगर मैं कोई मंदिर जाता हूँ तो I don't know what to do in a temple. I feel very much out of place that what to do unless it's a powerful temple. Like I'd been to Banaras and there is Kashi Vishwanath temple in Banaras. So there I had a very powerful experience. So a temple where you don't need to do anything. The temple is a living thing. That is a different thing. But then there are so many temples where you just go for the deity and not so powerful space. So that had been in my foundational years, in my teenage I would say. और उसके बाद मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब कॉलेज में एक प्रोग्राम हो रहा था आर्ट ऑफ लिविंग का, wherein they teach सुदर्शन क्रिया. तो कुछ एक मेरे सीनियर्स थे कि जिनको आई यूज्ड टू लुक अप टू, उन्होंने कहा कि यू शुड ट्राई इट इफ यू आर इंटरेस्टेड. So I asked at home and the fees were some 700-800 and my father said okay आप कर लो. तो मैंने किया and that was the first time when I experienced something transcendental कि you lost, आपको समय का ध्यान नहीं रहा है. So you lost track of time. So that was वो एक बहुत ऐसा heavy experience है because it's the first drop of spirituality as Sadhguru says in a way. So that was my first taste. And then that first drop doesn't go away anytime. So मैं practice करता था of that Sudarshan Kriya, पर it didn't happen again. मतलब I was not practicing it right or something was missing. Okay, so I dropped it after some time. Then I used to pick it up and drop it. फिर बीच में I had learned there is a Ramchandra mission. There was एक सेशन हुआ था कॉलेज में during first World Yoga Day. So there they taught Raja Yoga, which is meditation oriented. So मैंने वो try किया and I liked it. But then I dropped it after a point कि उसमें वो discipline नहीं आ पा रहा था. And फिर कहीं और से मैंने कुछ meditation सीखा था. फिर हरे कृष्णा फाउंडेशन है. So I got in touch with someone. So in a college, a lot of spiritual organizations interact with students. मैंने पहली बार सुना है कि इतने organizations कॉलेज में, like I have not seen that. पहली बार सुना. So I'll say Art of Living organize करता है colleges में courses. At least गुजरात में I know of. रामचंद्र मिशन because it was World Yoga Day there, तो उन्होंने organize किया था ये session. Hare Krishna temple, so the people who are in a way full-time brahmacharis in a way who work there, they're called Prabhu. So they also visit campuses. Okay, they talk to professors and students sometimes.
So that's how that's how, you know, there was an environment a little bit. So then there was a friend जो हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ he was associated with ISKCON Foundation. तो उसने मुझे कहा that यहाँ पे जा सकते हैं, and I was open. It was the weekend. I went and I had a good time. It's not so experiential, but the type of जो lifestyle वो जैसे रहते हैं, that is very वो inspiring सा होता है, and that is something you can learn from. And they believe in question answers. So आप बैठ के you can ask questions whatever you have, and they will give you answers based on scripture. So there is a very nice thing that Prabhupada had said, that when people ask कि जो भी प्रभु है उधर who are working with the foundation ISKCON, are they perfect? So Prabhupada would say that, you know, they are not perfect, but they are ideal postmen. So they know how to carry the right message to people. So they will quote only from the scriptures. They won't add, उनका खुद का add नहीं करेंगे. तो उस तरीके से it is good कि आप सही समझोगे. So ये मैंने observe किया था that जब भी वो कुछ समझाएंगे it would be from some scripture. वो अपने दिमाग का नहीं डालते. Something very similar that I think Isha teachers are also taught. So I उधर भी have stayed at the temple for a week, I believe. एक हफ्ता रहा हूँ उधर. अच्छा, उधर वॉलंटियरिंग ऐसे रह सकते हैं. So हाँ, मतलब मेरा जॉब चल रहा था, तो मैं वॉलंटियर नहीं कर रहा था. They would let you just stay. If you want to just stay, you can stay and just participate in temple activities. Okay. So not volunteering भी नहीं, मतलब you can just stay. And there was a monthly rent or something like that, but they didn't even take it when I left after a week. So it was very nice. I mean, a good association. But मेरे को experientially कुछ नहीं हो रहा था उधर. And एक वो रहता है ना apprehension कि foundation के साथ you have to associate. तो वो एक रहता है back of the head many times. So at that time I was also planning कि I want to add some practice in my life. So I was thinking of transcendental meditation by Maharishi Mahesh Yogi. तो तब transcendental meditation काफी मैंने videos देखे थे कि it's a very powerful practice. मतलब I was looking for something कि जो life changing हो. Okay, and एक practice की जिसको मैं रोज follow कर सकूं. So that was not coming. So when I left my job, it was in April almost. It was May 29th or something when I left my job. And I learned Shambhavi in April 29th. Okay. So because I left my job, मतलब I was in probation period. तो मैं practice कर पाता था मतलब 2 times in a day. At that time I was also doing MMA classes. Oh, I was learning kickboxing. So I had a lot of free time. मतलब मेरे company में I used to work 3-4 hours and I would come back and there was no issue. Good time for me. Good time. तो इधर मैंने देखा था. So at that time मेरा मतलब I had a 6-year long relationship and then we had a breakup. So it was not like a filmy breakup or anything. It was just that, you know, we don't think we might it's not working out that way. So it was a very I mean from my side at least it was a normal breakup, like it was not a big deal in life. But then when जब 6 साल you've been with someone, so there is a lot of time that you have to give. Right. So then and it was a nice relationship. So suddenly after that I felt that I have a lot of time for myself. Okay. So encouraging breakup. Yeah. So I would not even say that it was a breakup sort of a thing, but it was something very it happened. Okay. So then तब मेरे को बहुत time था मेरे पास and I remember distinctly that एक दोपहर को I was just scrolling in my mobile and I used to watch Sadhguru videos. एक साल से I would have watched Sadhguru videos almost on and off. And Sadhguru mentions that, you know, that he tries to be but he is logically so sharp in his videos that any mind would get attracted to that level of logic. So that was the only level at which I connected with Sadhguru, that he talks sense and he talks interesting things and he gives interesting opinions on things that nobody else gives. Balanced रहता है काफी. So
मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था कि अच्छा आई डिडंट नो अबाउट ईशा फाउंडेशन, आई जस्ट नो अबाउट सदगुरु. तो देन आई सॉ दैट अच्छा मुझे अगर सदगुरु का कुछ सीखना हो तो मैंने गूगल किया एंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ कोर्स हैपनिंग इन अहमदाबाद ऑन दैट डे इटसेल्फ, ओह उसी दिन. अच्छा अच्छा ओके. एंड मैंने कॉल किया, जो वॉलंटियर का नंबर था, तो उन्होंने बताया कि आज ही स्टार्ट हो रहा है तो शायद बैच फुल होगी, ओके बट यू कम, इफ देयर विल बी स्पेस वी विल अकोमोडेट. ओके. So I just went and I didn't have any, मतलब मेरे I didn't know what is Shambhavi. So my first experience for Shambhavi was when I was preparing for my MBA. That would be around November or December. I did my Shambhavi in April. So उसके पहले का November December I had this experience wherein Sadhguru shares there is a YouTube video of Shambhavi Mahamudra where जिसमें वो सिर्फ कैसे बैठना है Shambhavi में वो सिखाते हैं. Oh अच्छा. With palms facing upward. There is a very small video, guided meditation type, but then the posture of Shambhavi he teaches. Okay. So I remember that it was winter and my nose was running at that time, or my nose used to get blocked. And whenever I would sit in that posture, my breathing would be so beautiful, like effortless. That blocked nose would go away. Okay. And the moment I come out of it, तो normal हो जाएगा. तो this experience मतलब ये बहुत ऐसे you don't understand क्या हुआ, पर you just know that it's something powerful that's sitting in a specific way. And I remember the name Shambhavi Mahamudra. तो वो मेरे दिमाग में था, तो मुझे जैसे ही पता पड़ा that इसमें इनर इंजीनियरिंग है, तो मुझे पता नहीं था कि ये शांभवी महामुद्रा सिखाएंगे. अच्छा. तो मैं गया था और फिर उन्होंने they had space तो अलाउ किया and that it was a 1 week program and there was a lot of discourse पहले होता है. Sadhguru talks about things, then धीरे धीरे you नई practice you learn. तो तब I was not expecting कि क्या होने वाला है या anything, पर by the मतलब संडे को जब इनिशिएशन था तब मेरे दिमाग में था that something powerful will happen because मेरे दिमाग में रेफरेंस था ऑफ सुदर्शन क्रिया, because सुदर्शन क्रिया was like a blast for me. ओके, तो मुझे लगा कि इसमें भी कुछ ऐसा ब्लास्ट होगा. I was excited कि कुछ ब्लास्ट हो, but nothing happened. Nothing happened. So I was disappointed. But मुझे याद है कि क्वेश्चन आंसर्स जब हो रहे थे एंड में, मतलब FAQs की जो रिकॉर्डेड वीडियोस वाले, उसमें समवन आस्क्ड दैट मैं रेगुलर प्रैक्टिस, मान लो मेरा ट्रैवलिंग है तो मैं शायद प्रैक्टिस ना कर पाऊँ. तो तब सदगुरु टॉक्ड अबाउट कमिटमेंट कि अगर आप पहले दिन पे अगर डाउट कर रहे हो कि मैं करूंगा या नहीं, तो फिर वो कमिटमेंट नहीं है ना, तो आपको कमिटमेंट एक रखना पड़ेगा. तो इन अ वे इन दैट मोमेंट समहाउ आई प्रॉमिस सदगुरु को कि आई विल डू डेली इफ यू आर सेइंग. एंड जो टीचर थे सोनाली अक्का में भी, जो हाइट में छोटे से थे, तो उन्होंने भी बताया था दैट अगर 6 महीने आप शांभवी महामुद्रा करेंगे और मैं 6 महीने बाद आपको आके कहूंगी कि मैंने आपको कुछ गलत सिखाया था, आप मत करिए, तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, लाइक बिकॉज यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट बाय देन. ओके, सो 6 months यू डू, वो उन्होंने बोला था एटलीस्ट. उसके बाद यू मेक अ डिसीजन इफ यू वांट टू और नॉट, बट 6 months आप डिसिप्लिन करके करो. एंड उसके पहले 40 days मंडला था, तो ये मैंने किया था अच्छे से, ठीक है, कि मतलब आउट ऑफ डिसिप्लिन कि आई प्रॉमिस सदगुरु दैट आई विल डू इट. ओके, इफ यू आर टेलिंग कि अगर समवन इतना लॉजिकल है, इतना सेंस इफ ही इज टॉकिंग एंड ही सेज दैट दिस इज द मेन थिंग दैट आई एम ऑफरिंग, तो अच्छे से करना चाहिए ना, एटलीस्ट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई फेल्ट. पर during the mandala phase, that 40 days duration, I had a very amazing experience where you experience that natural state of meditativeness. So I had experienced that state twice or thrice before, similar, not same but similar, or I had lost that sense of time by myself, or it was very touching that you didn't know what was happening and you're just sitting and your body feels, आपको अलग एकदम बॉडी फील हो रहा है. तो तब मुझे पता पड़ा दैट नहीं, शांभवी महामुद्रा एक पावरफुल चीज है, जस्ट लाइक व्हाट आई लर्नड सुदर्शन क्रिया बिफोर. तो फिर उसके बाद आई स्टक विथ डिसिप्लिन. मुझे याद है दैट मुझे एक बस पकड़नी थी रात को, तो मंडला मेरे को ब्रेक नहीं करना था, तो इनसाइड दैट बस का ऑफिस इन अ वेरी स्मॉल प्लेस मैंने अपना क्रिया कर लिया था, बिकॉज मुझे मंडला ब्रेक नहीं करना था. तो अच्छा क्रिया नहीं हो रहा है, फिर भी मतलब आप
कर लेना है, तो वो मैंने किया. एंड फिर इवन व्हेन माय कॉलेज स्टार्टेड, तो एमबीए में ऐसा होता है दैट द फर्स्ट 3 months, okay, it's very fast if you do it from a top institute. तो स्टार्टिंग के मंथ्स आर वेरी फास्ट, क्योंकि इतने सारे सेशंस हो रहे हैं, आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, आपके प्लेसमेंट्स की तैयारी हो रही है, तो यू गेट like 4-5 hours of sleep in a day. That's the routine for 3 months, okay, 2-3 months at least. और सब वही कर रहे हैं, मतलब everyone around you. मतलब I'll give you an example that I was in Gurgaon at that time, and for those 3 months I didn't know what Gurgaon looked like outside my campus doors. Oh, okay. हम लोग पूरा दिन कैंपस में ही रहते थे, मतलब we don't have time to step out. मतलब 1-2 बार we would have gone to certain place for party, but then उसके अलावा नहीं. So very very intense program. तो मुझे बहुत apprehension था that मैं शांभवी continue कर पाऊंगा कि नहीं, because finding that 30 minutes also daily it becomes challenging. So then even at that time I remember that Sadhguru had said that you don't have to worry about you want to do it for an year or whatever, you just do it daily, no? So I put it in my brain that do it daily. So it almost became my own idea that doing daily is my idea, it's not Sadhguru's idea. Okay. So I used to do, तो मैं daily करता था, and वो मैंने skip नहीं किया. तो उस तरीके से Shambhavi has stayed with me for till now. मतलब अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं किया that even in sickness I won't skip it. मतलब I remember still कि वीडियो में बताया था that किसी ने पूछा होगा that if you are sick करना चाहिए कि नहीं. So he said that if you are sick, so that's all the more reason कि आपको करना चाहिए. तो हाँ, so that's वो जर्नी रहा है शांभवी के साथ. पर I've never been to the yoga center. कभी योगा सेंटर नहीं गया कोयम्बटूर. I never got the opportunity. So I've not done Bhavspandana or Shunya, Samyama. So there is a lot of longing in me to do those courses, but let's see. But so एक चीज मैंने रियलाइज करी थी which ड्यूरिंग वॉलंटियरिंग, मतलब जो कॉलिंग वॉलंटियरिंग होती है वेर इन हम घर से हम कॉल करते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, मेडिटेटर्स को फॉर समथिंग, तो रियलाइज किया दैट ये काफी कॉमन है दैट लोगों को पता नहीं होता कि आगे के प्रोग्राम्स क्या है या इसके बाद कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए, तो उन आइडिया नहीं है. तो जैसे मुझे पता नहीं था भावस्पंदना करना होता है, या मुझे ऐसा लगता था कि भावस्पंदना बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है कि जो आप काफी सालों बाद करेंगे, मतलब इट वुड बी द बिगेस्ट थिंग. आई डिडंट नो साम्यमा भी है. So one amazing opportunity that happened was कि in October 2019, no, October 2019, yes, सदगुरु आए थे दिल्ली में for mega event. So I happened to be in Gurgaon, so I planned out that okay, I'm definitely volunteering because June में I had seen Sadhguru and again October, so I thought at least जाना है for sure. तो लास्ट मोमेंट आई रजिस्टर्ड, मतलब मैंने सितंबर एंड में मैंने रजिस्टर किया होगा, एंड आई वाज वेरी keen कि प्लीज ले लो, प्लीज टेक मी, बिकॉज आई थॉट दैट वॉलंटियर्स तो फुल हो गए होंगे और व्हाटएवर. Never full. We need more people. तो आई थॉट दैट देयर माइट स्लॉट्स होंगे, अच्छा. तो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा. तो मैंने कॉल किया था टू पीपल फ्रॉम दिल्ली सेंटर एंड जस्ट सेड दैट ठीक है आप आ जाओ, एंड उन्होंने मुझे एक टीम दी थी. सो आई गॉट द हॉल टीम. ओके, फिर मेरे को पता पड़ा दैट हॉल टीम इज लाइक वेरी एस्पायर्ड बिकॉज आप सदगुरु के साथ रहेंगे दो सेशंस में. तो आई डिडंट नो एट दैट टाइम. सो फिर हॉल टीम में आई वॉलंटियर. तो उस टाइम पे मेरा इंटरेक्शन हुआ काफी सारे मेडिटेटर्स के साथ, एंड जो लेवल पे लोग कनेक्ट करते हैं सदगुरु के साथ, उसका मुझे उसके पहले आइडिया नहीं था कि हाउ डीपली एसोसिएटेड पीपल आर विद सदगुरु, या उनके जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड द टाइप ऑफ sacrifices people make, या the type of change in lifestyle that people make drastically. मतलब आपका एग्जांपल अगर मैं लूं, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा that you might become a person who's running a YouTube channel exclusively for Isha. नहीं, but that is out of your devotion for Sadhguru कि आपने ये इतना बड़ा स्टेप लिया. मतलब it's a big thing. It's not a small thing to take steps like this. अगर किसी ने
ईशा शॉप ही खोल दिया. आई रिमेम्बर आप कोची में से किसी का इंटरव्यू हाँ दे रहे थे. हाँ सोमनाथ ओके या सोमनाथन, राइट. So I saw that. तो ईशा शॉप ही खोल के ऑपरेट करना, एंड इट्स अ बिग थिंग. So I know ऐसे बहुत सारे लोग की जो बहुत ही समर्पित है, मतलब they've given themselves to सदगुरु. तो वो ऐसे लोगों से I was able to see and meet and observe them during that volunteering meet. So एक longing बढ़ गया. That's where I got to know that there is something like Samyama. I got to know that Bhav Spandana, there are amazing experiences that people have. Before that I didn't know. So I felt that so I used to, so in my college circles there was nobody who was doing any of if I may say spiritual practices, or at least मतलब there might be people who are interested in spirituality but intellectually they are not practicing anything. तो इस तरीके से काफी होंगे पर प्रैक्टिस वाले कम थे. तो मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए कि जिनसे मुझे पता पड़े. तो जब ये हुआ तो मुझे आई यूज्ड टू फील कि आई एम द हीरो, in my circles. Yeah, I'm the only one who's living disciplined life. I'm the only one who's following things and ये सब चीजें. तो मेरे को जब इनसे इंट्रोडक्शन हुआ था लाइक कि यू नॉट इवन स्टार्टेड. मतलब लोग, so even today, I mean, just day before yesterday I was talking to Kalpana Akka, who is heading the north region in volunteering. तो उनके साथ she just called me to check and क्योंकि मैं भी volunteering करता हूँ उस region से. So we had a long call, like 1.5 hour long or something. And वो अपना experience share कर रहे थे. तो मतलब the level at which people, मतलब it never ends, the level at which people are devoted to Isha and Sadhguru. तो वो उधर दिल्ली इवेंट में मुझे जानने को मिला. एंड देन आफ्टर दैट थिंग्स वर नॉट द सेम. मतलब बीइंग इन सिटिंग विद सदगुरु, सो योर शांभवी चेंजेस. आप जब सदगुरु के साथ बैठ के आप फॉर अ लॉन्ग टाइम योर शांभवी इज वेरी स्मूथ, yeah, like a grease, all oil lubricated. Okay, go. Exactly. Serviced. तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है. मतलब इतना प्यार से शांभवी हो रहा है. इट्स लाइक अ ब्रेथ. It's like one continuity, it happens, and every time at the end you're just feeling very nice, that feeling. So then I started also experiencing, I think it was after that in the Sandhya Kalas I became more receptive. In the evening Sandhya Kala I was not so receptive in the evening Sandhya Kala, but after this my receptivity of that increased. और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया that मेरे प्लेसमेंट्स हो गए, एंड उसके बाद आई हैड सम टाइम ऑन माई सेल्फ. मतलब आई कैन, इतना वो डिमांडिंग नहीं था कॉलेज या वट एवर. तो मैंने तब शिवांग साधना आ रहा था. तो द प्रॉब्लम वाज दैट शिवांग साधना का कमेंसमेंट डेट जो था, लास्ट डेट, तभी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे. सो कमेंसमेंट का ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि मैं ट्रैवल कर सकूं. पर आई थॉट दैट 40 दिन का है शिवांग साधना, तो आई विल एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट. एंड अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया रोज तो मैं 7 दिन का कर लूंगा या 21 डेज कर लूंगा, जो भी सारे एग्जैक्ट दिन थे. बट पहले दिन व्हेन आई डिड द शिवांग साधना, दैट एक्सपीरियंस वाज सो डीप दैट आई वाज वेरी श्योर कि मतलब मैं पूरा 40 डेज कर रहा हूँ. एंड मैंने फिर 40 डेज किया. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वुड डीपन करता है वट एवर यूर डूइंग. मतलब इट डीपन्स योर शांभवी, इट डीपन्स योर डे टू डे इंटरेक्शंस. तो उस तरीके से मतलब इट कीप समथिंग न्यू कीप्स हैपनिंग. मतलब जैसे अभी आई गॉट टू नो दैट 29th नवंबर से शिवांग साधना इज हैपनिंग. सो आई एम preparing myself that okay, I'm going to do 2 शिवांग sadhanas this time, क्योंकि it is such an मतलब overwhelming experience शिवांग साधना कि this time I would hope कि मैं आश्रम पे commencement कर सकूं at the 7 Hills. पर हाँ, so मतलब the way Isha is, the things happen is कि कुछ नया होता रहता है, something new. That मतलब there is no ending that oh wow, oh you've done Samyama and oh now you attend. No, that वो नहीं होता. So it's very evolutionary. मतलब a lot of people say that that I was talking to an akka who's been doing Shambhavi for 12 years. Okay. So it was during volunteering. So I asked her that 12 years. So Sadhguru says that in 12 years you get a new body. नया body आ जाता है आपका. All सारे cells have removed and new cells will be there. So every whole body is new.
by the end of 12 years. That's the solar cycle. So I thought that, oh, then तुम्हारा तो नया body है, तो एकदम how do you feel? So she was that, it's not about how, it's about how you do, not how much you do. The way Sadhguru. So, मतलब, even after 12 years, she is in a learning stage. मतलब, so it's really amazing. मतलब, so I am slowly मैं वो छोड़ रहा हूँ that, you're going to land up somewhere and that would be the finishing line. There is no finishing line. Finishing line. Yeah. So now, like, I would like to ask, like, a little bit back into fitness, like, बहुत सारे हमारे youth, like, I also young age, मुझे gym जाना है, तो, like, give some tips on that, like, I'm not, like, don't go gym, but something that can be careful about, like, so that वो सब कुछ ऐसा ना करे कि उनका body bad हो, क्योंकि बहुत सारे लोग fitness जाकर कुछ और ही करते हैं. So, as a someone who's into fitness, something you have observed in gyms, जो भी ये youngsters ये देख रहे होंगे, that they can keep in mind that maybe they see a film of a guy, like maybe it's some, I've seen, like, maybe it's Amir Khan's video, he makes the body into once and then he reduces. So as a possible hai, yeah, like what should they really aspire to, like, and why? Okay. So again, जो भी देख रहे हैं, so my answer is not something final. It is just based on the things that I know. Yeah. So first thing that workout करना या gymming करना is not bad. I think the way male body is, so there is one difference between men and women, which is very basic, which is testosterone levels. So even women have testosterone, but it's very low. In men, the testosterone levels are very high. So that pushes you, that in a way makes you a little aggressive, or that comes from that strength level, that muscular growth and all. वो सब testosterone levels से एक तरीके से होता है. मतलब I don't know in the detail, but testosterone is a big reason why men feel that thing after workout. So अगर एक women का body है, तो अगर वो बहुत ज्यादा workout करेगी, तो it won't hit her so much. मतलब इतना high, with less workout she can feel amazing. But for a male, if he wants to push during workout, he can push more. वो ज्यादा workout कर सकता है. तो इसीलिए I think, again I could be wrong, but एक male body को workout का need ज्यादा feel होता है, unlike a female body. तो एक वो है. तो basically I have, मतलब मैं अभी भी workouts करता हूँ. मतलब it's not that I totally don't, पर at least in my circles I've observed that उतना guidance नहीं है. So लोग काफी गलत movements करते हैं. Like if you take, or maybe from what I've heard, that in US and all, or the foreign countries, maybe Europe, I have some friends, so they say that जो gym circuit है, it's very well defined. So what आपको जिम में जाके क्या करना है, वो गाइड करना, सही तरीके से मूवमेंट करना, वो सब चीजें सिखाते हैं. Even Jason Anna has shared in his podcast कि doing those correct movements, वो सब बहुत important होता है. तो and one big reason why any person does workout is to look good. Right, definitely. So it does. I mean, आपको जो feel होता है वो तो अच्छा ही है. But then if you talk to any person who's working out, so they also like कि looking good is also a necessary part. Wearing a shirt looks good with a good body, like. Or without shirt also. That's what people want. Yeah. So वो एक conception है, and that is not wrong. मतलब Yeah, that it's is, not wrong. so I would say that is more on the primal instinct. Right. Primarily, even Sadhguru has shared in his video, and so Sadhguru says that he was all into fitness. Yeah. He like was also, like, he used to run 14 kilometers, I remember. But so what Sadhguru had said, I remember, is that primal. So Sadhguru says that there is nothing like love. Even Osho has said the exact similar thing, that it's always lust. Okay, love is just an aesthetic coating over it. Right. Okay,
it's to make it look good, but the underlying emotion is lust. The way a male female experience, like the type of love, or I would say inclusiveness, that Sadhguru talks about is different from this. For so that is the underlying thing. So then that primarily you are attracted to someone who's stronger, because um, that it ensures more security, more protection. So that is a primal instinct, that why a female would insist on a muscular male. That primarily it has been the stronger male survives. The one who's running, जो बंदा ज्यादा तेज दौड़ सकता है, he will survive because people will be behind him. So they might get eaten. Yeah. So there's a lot of genetic reasons as well, in terms of how we make this type of decision unconsciously. If what is attractive, Right. like tall is attractive than short, muscular is attractive than thin. So what type of choices? So these are primarily operated, not conscious, I would say. So हाँ, वो एक reason है, because people want to stay attractive. But I don't know. There are मतलब अभी I am at the stage where I think कि at some point I would want to do just हठ योगा. मतलब अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए that you have only 1 hour in a day और आपको हठ योगा करना है, वर्कआउट करना है, तो मैं हठ योगा करूंगा. मैं वर्कआउट I will put it in second option, क्योंकि you feel आपको एक वर्कआउट के एंड में अच्छा लगता है when you've done it properly, nicely, you're eating good, that lifestyle is very nice, you feel nice at the end of it. But then since I am more inclined towards spiritual exploration, matlab I would want to experience जो states Sadhguru बात करते जिसके बारे में, and I've also tasted some a little drops. So I think Hatha Yoga suits better for me. But then I think at least young teenagers को कुछ तो physical activity जरूरी है. मतलब it can be as small as cycling or running or whatever. But then I don't know, मुझे लगता है कि मैंने काफी cluttered answer दिया है. No, that's It good. is not in one direction. No, it's very good. confusing. Because even I don't have a very single thing that, workout is good or bad. What you were talking about, the No, that transformation. makes it very honest. Like that's what I want actually. No, but the example you gave about Amir Khan doing a transformation. Yeah. So Amir Khan is probably one of the most disciplined guys as his reputation goes. So we also have Isha practitioners who are so disciplined. Like in the Hatha Yoga teacher training course, one of the things that goes on is 8 hours of yoga. Like yeah. a day. So imagine doing that for 21 weeks तक अगर आप कर रहे हो तो वो discipline चाहिए ना. So that is something that in Amir Khan's case he might be having. That's why he's able to get those results. He's able to have that control. It's similar that Ekadashi fasting as well. You have to keep a control on yourself. So, I remember this exactly, like Amir Khan's transformation. Which movie was that? I think Ghajini as well as Dhoom 3. Maybe it's Dhoom 3, and at that time Beer Biceps had done a video and he became just viral as that video. Means उस समय तक मुझे लगता था कि it is very easy to just do workout and make muscles. But when Beer Biceps came out with a video like how without steroids you can't do this exactly, the science doesn't matter. So like that's what I like. मुझे पता नहीं था कि I used to blindly follow celebrities, like body बनाना है तो body बनाना है तो gym जाओगे, and I used to work out and it wouldn't come. Like मुझे लगता कैसे हो रहा है. Okay. That's when I realized. हाँ, मैं आपसे इसका शेयर करता हूँ. Okay, interesting what you mentioned. तो मैं भी Beer Biceps को फॉलो करता हूँ and मैंने आपका और उनका वीडियो भी देखा है. So he does a very nice job, the Ranveer show maybe. So मैं अभी दिल्ली में था for some time and I was doing an internship with a diet food cafe. So diet food is जो proportioned meal आप खाते हो ना, कि this much gram of protein इतना खाना है, carbohydrates इतना खाना है. So the people जो workout करते हैं religiously, तो वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, that how much protein you are consuming, how much fats you are consuming, that it's very calculated. So उधर what I observed was that that is an important part, 80% part, पर वो सारे लोग steroids लेते हैं या कोई supplement लेते हैं. So even there are supplements to boost your testosterone levels. So मतलब in a shorter period of time to get that growth, they do it. Now, not to say that those people are not fit.
like suppose at my fitness level, अगर मैं steroids और ये सब लेना चालू करूँ, तो my muscles will become bigger faster. Okay, so I might be fit only, but then that raw look of muscle वो steroid से जल्दी आ जाता है. So a lot of people in Delhi, I realize that they do it, even Gurgaon. तो वो लोग steroids या उसके बिना वो जो peak form होता है उधर नहीं पहुंचेंगे. And somehow they have, उनको मतलब ये बैठ गया है कि it is normal. And उनको पता है कि आजू बाजू में cases भी ऐसे है where you know their body has become bad because of taking all these things. They know cases of people around them, but just because they are into bodybuilding and उनको एक तरीके से दिखना है, that is that mental obsession that I want to look like this, so they take all this type of things. So it does happen, मतलब. But I don't know I don't know about celebrities like Ranveer might know much better. Yeah. ये तो ना. Yeah. So awesome. So like how can the viewers reach out to you? Like I'm sure कि बहुत सारे लोग अभी फिटनेस या हठ योगा के बारे में, क्योंकि हिंदी में ज्यादा वीडियो नहीं बना है हठ योगा के जिन्होंने किया है, तो मे बी आपका पॉडकास्ट पहले वाला होगा, तो मे बी कोई अगर हठ योगा चाहते हो तो मैं और भी वीडियोस डालूंगा कनिका के साथ जो हठ योगा टीचर है, तो दिस विल बी गुड फॉर बिफोर दैट. यस ना. Okay, so I can be contacted on I'm on Instagram. Right. But I don't use so much, but yes, I do open it from time to time. So I'll share my Instagram handle. You can just say it and I'll put it in the description also. It's RUSTICCKKK Rustic. Okay. Great. So what else? So before we go, anything else like you would like to share, Rana? Like the viewers के साथ कुछ और share करना चाहेंगे? I don't know. I think आपका जो viewer base है currently ज्यादातर ऐसे होंगे कि जो ईशा के साथ associated है. But I think आप जिस तरीके से content बना रहे हो, तो आगे जाके maybe 5 years down the line, there might be a lot of users कि जिनको अगर ईशा के बारे में कुछ जानना है, तो you might be the first person from whom they will know. So I don't know मतलब for what time scale I would want to share, but I don't know, अगर आपने कुछ ईशा का ट्राई नहीं किया है, मतलब it might be the smallest thing like yoga namaskar, okay, which is offered online currently. So even the smallest of thing अगर आप ईशा का ट्राई करेंगे, तो you will know everything about the foundation and what Sadhguru wants to offer, even if you do the smallest of practice. So if it's possible and you have some level of curiosity, अगर आपको थोड़ी सी भी उत्सुकता है, तो आप ट्राई करिए कोई प्रैक्टिस एंड सी अगर आप उसके साथ रेगुलर रह पा रहे हो तो. Great. So thank you so much, Anna. Like तो मैं एंड करना चाहूंगा, मेरा कावेरी कॉलिंग का डोनेशन और लिंक चल रहा है, तो अगर आप एक ट्री डोनेट करना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो और ईशा विद्या का भी लिंक है टू द व्यूअर्स. सो अगर आप कोई भी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू से शेयर एंड सब्सक्राइब. तो मैं अपना बताता हूँ दैट मैंने सब्सक्राइब कर रखा है वैसा खन्ना को काफी टाइम से. थैंक यू. एंड मैंने सजेस्ट भी किया वैसा खन्ना को टू एटलीस्ट 2-3 वॉलंटियर्स कि आप भी देखिए कि अच्छा कंटेंट है. एंड सो अभी 4-5 days back only I shared your channel with Monica Akka. Oh, she runs an Isha Shoppy in Gurgaon. Oh, is it? Okay, great. So I shared Somnath Anna's video with her. So yeah, I mean yeah. So आपका content is very good. So anyone who जिनको मतलब ईशा के बारे में एक holistic knowledge चाहिए, जो मतलब मैं अगर अपना कहूँ तो मैं जो starting में mention किया था that मुझे पता नहीं था कि inner engineering के बाद क्या होता है. I didn't know about BSP, Samyama, Hatha Yoga program. So this is your one-stop shop in a way. Oh, nice. आपको you will know a lot of things. ईशा Shoppy के बारे में like maybe I'm bringing this up late, but for a long time मुझे पता नहीं था that neem and turmeric balls जो है वो कितना important है प्रैक्टिस के लिए. तो मैं उसको ऑप्शनल रखता था. पर फिर प्रैक्टिस के बाद मतलब I learned a lot of things quite late कि this is like necessary part because I've never been to the ashram, and I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे होंगे who've not been to the yoga center and they don't know what's the best lifestyle and talk to people.
So then उस case में your channel is, I think, very helpful. It's like knowing about Isha outside of Isha. Yeah. Great, thank you Anna, thank you so much. I haven't paid, मैंने इनको कोई पैसा नहीं दिया तब Yeah. not sponsored. Okay Anna, thank you so much. Okay. Okay. Namaskar.